मित्रों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा और इसका क्या महत्व है। तो पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का त्यौहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा के लिए कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त और विशेष मुहूर्त है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इससे सभी पर विशेष कृपा प्राप्त होती है इस दिन पूजन करने से। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च को हो जाएगी और फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का समापन 9 मार्च 2023 शाम 6:17 पर है। तो महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को ही किया जाएगा। महाशिवरात्रि के पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त, जानिए पहला शुभ मुहूर्त 8 मार्च को सुबह 5:01 से और सुबह 5:01 से 5:50 तक सुबह प्रातः काल है। और दूसरा महाशिवरात्रि की पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त बताने के पहले आप सभी से आग्रह है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो महाशिवरात्रि का दूसरा शुभ मुहूर्त 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। शुभ मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। वैसे शिवरात्रि के पूरा दिन आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक शुभ मुहूर्त पर विशेष उपाय करें तो विशेष फलदायी लाभ होता है। अब महाशिवरात्रि व्रत कब पारण करना है, तो पारण समय है 9 मार्च को सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक है। 3:28 तक है। अब मैं आपको बता देती हूँ महाशिवरात्रि के पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ धरती पर आते हैं। इस दिन शिव जी और गौरी जी की विधि पूर्वक और सच्चे मन से पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन काशी, उज्जैन, हरिद्वार समेत अन्य शिव तीर्थ स्थलों पर महाशिवरात्रि की पूजा की खास रौनक रहती है। हर शहर में शिव जी की बारात बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही शिव जी माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। तो इस दिन बहुत से विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन पूजा में आपको बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, कच्चा दूध ये सब सामग्री आपको लिए रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो आइए इस दिन का कुछ विशेष उपाय के बारे में मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा बीमार हैं, विशेष उपाय के बारे में बता, चाहे छोटी मोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। 11 बेर लेने हैं। बेर अवश्य चढ़ते हैं भोलेनाथ को इस दिन। 11 बेर ले लीजिए। ध्यान रखिए दोपहर 12 बजे, रात 12 बजे आपको शिव मंदिर जाना है 1 लोटा जल लेकर। शिवरात्रि 8 मार्च के दिन दोपहर 12 बजे 1 लोटा जल और 11 बेर लेके चले जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारे बेर एक एक चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं। जितने भी शिवलिंग है, चाहे छोटे मोटे हों चाहे मानता हो, सब पर भोलेनाथ विराजमान होते। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना एवं उपाय कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है।
तो आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। इसीलिए ये पर्व हर साल शिव भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं शिवरात्रि के दिन अगर 16 शिवलिंग पर जल का अभिषेक मात्र गंगा जल मिलाकर 16 शिवलिंग के जल का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही विशेष महत्व होता है, बहुत ही विशेष महत्व प्राप्त होता है। वैसे मैं जल चढ़ाते हुए कोशिश करूंगी आप लोगों को 16 शिवलिंग के दर्शन अवश्य कराऊं। सावन महीने की शिवरात्रि को मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं 16 शिवलिंग के दर्शन की और जल अभिषेक किया। ये कार्य हमने इच्छापुरी शिव मंदिर से आरंभ किया था। यहाँ पटौदी में इच्छापुरी शिव मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ दर्शन करने मात्र से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस बार भी मैं जाऊंगी और आपको इच्छापुरी के लाइव दर्शन कराऊंगी, अवश्य कीजिएगा। बहुत ही विशेष मंदिर है और बहुत ही विशेष पूजा होता है। तो आप रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय है 6:25 से रात 9:28 तक 8 तारीख को, और द्वितीय पहर है रात 9:28 से 12:31 रात्रि में, और तृतीय प्रहर है 12:31 से प्रातः 3:34 तक, और रात्रि का चौथा पहर पूजा का समय 4 पहर तक भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। 3:34 तक प्रातः 6:37 तक है, और निशित काल का मुहूर्त है रात के 12:07 से लेकर 12:55 तक। बहुत विशेष पूजा मानी जाती है। निशित काल की पूजा भगवान भोलेनाथ स्वयं आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ये आप जैसा हो पूजा करना। आपको मैंने सारे मुहूर्त शुभ समय बता दिया है और उपाय अवश्य करना। साथ ही केसर और 8 केसर के 8 लोटे जल चढ़ाना है, और रात्रि को दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। ऐसे करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि के उपाय अब मैं आज से हर वीडियो में डालती रहूंगी। आप लोग देखकर 8 मार्च को जो आपको आसान लगे वो उपाय अवश्य कर लीजिएगा।